हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम अगेन टू द चैनल। एंड अब अगली जो चीज हम लोग करने वाले हैं उस चीज का नाम है कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस की क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि पिछली वीडियो के अंदर जो लास्ट में मैंने कराया था, मैंने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कराया था। एंड मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कराऊंगा। बट ओवर सब्सक्रिप्शन करने से पहले हमें एक चीज करना बहुत जरूरी है, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि जो बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के, उसके अंदर इस टॉपिक के अंश इन्वॉल्व है। इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि पहले एक बार मैं ये वाला टॉपिक करा दूंगा, छोटा टॉपिक है, एक बार खत्म हो जाएगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन को आराम से सुकून से टाइम देंगे और अच्छे से इसको कवर कर देंगे, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि क्वेश्चन के बीच में एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, उसमें कॉल्स इन अरियर का कोई पॉइंट है और उस वजह से मुझे वो क्वेश्चन इग्नोर कराना पड़े। इसलिए जरूरी है कि अगर कोई छोटा पॉइंट है एक बार सीख लेते हैं, उसके बाद हम अपने मेन वाले टॉपिक की तरफ बढ़ पड़ेंगे, ठीक है ना। आइए, पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। स्पेशली इनकी अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, जर्नल एंट्रीज में ये लोग कैसे डील करेंगे, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अब जरा समझते हैं पहले कॉल्स इन अरियर क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। जरा समझिएगा, ये चीज पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट के केस में। यानी कि अगर आप पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हो तभी कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस की पॉसिबिलिटी होगी। अदरवाइज आपकी कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है लमसम के केस में। अब जरा देखो, इंस्टॉलमेंट जैसे मैं नाम दे देता हूं एप्लीकेशन, 2 रुपए की एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट थी लेट से 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल थी बेटा हमारी 4 रुपए की, और सेकंड और फाइनल कॉल हमारी मान लेते हैं 1 रुपए की थी, ठीक है। हमने अपने शेयर होल्डर्स को इनवाइट करी थी एप्लीकेशंस, उन्होंने एप्लीकेशंस भेजी, बदले में हमने अपने शेयर्स अलॉट कर दिए। फिर क्या हुआ, एप्लीकेशन मंगवाई हमने, उन्होंने दे दी। हमने उनसे अलॉटमेंट मंगवाई कि यार अब अलॉटमेंट के पैसे दे दो, तमीज से उन लोगों ने हमें अलॉटमेंट के पैसे दे दिए। यानी कि मंगवाए और देने का मतलब, पहले हमने ड्यू की एंट्री करी थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट मनी दे दो, और उसके बाद उन्होंने अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसमें उन्होंने हमें पैसे पे कर दिए। फिर जब हमने लेट सपोज फर्स्ट कॉल मंगवाई 4 रुपए की, सब लोगों ने पैसे दे दिए हमें फर्स्ट कॉल के, बट कुछ शेयर थे, कुछ एक शेयर होल्डर था जिसके पास हमारी कंपनी के 100 शेयर्स थे, उस बंदे ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, उस बंदे ने हमको फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब जब हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई पर किसी ने हमको नहीं दी, उस चीज को हम कहते हैं कि हमारी कॉल्स अभी आई नहीं हमारे पास, अभी वो रास्ते में है। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर यानी कि कंपनी ने कॉल्स मंगवाई कि यार फर्स्ट कॉल दे दो और लोगों ने नहीं दी, तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। सर नाम में कॉल आ रहा है तो पक्का ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के साथ होता होगा? नहीं भाई, इवन अलॉटमेंट भी अगर आपको रिसीव नहीं हुई है तो भी आप वर्ड यूज करोगे कॉल्स इन एरियर ही, ठीक है ना। तो कॉल्स, अलॉटमेंट भी एक कॉल का ही नाम है, इट्स जस्ट कि हम उसके साथ अलॉटमेंट कॉल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉल्स इन एरियर नहीं बोल सकते हो, ये बात आपको समझनी होगी। और रही बात एप्लीकेशन, क्या सर ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन भी कॉल्स इन एरियर हो? ये बेवकूफी वाला सवाल है। अगर किसी बंदे ने एप्लीकेशन ही नहीं दी है तो कंपनी के लिए वो बंदा तो बाकी इंडियंस जैसा ही है। एक बंदा जो किसी गांव में दूर दराज बैठा हुआ है जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो वैसे बंदे से हुआ। कंपनी से पहला पॉइंट ऑफ रिश्ता जब जुड़ता है वो एप्लीकेशन से ही जुड़ता है, उसके बाद ही अगर वो धोखा देगा तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। बात समझ आ रही है। अब कॉल्स इन एरियर का प्रोसेस क्या होता है कि कंपनी शेयर होल्डर को बोलती है कि यार प्लीज सर आपने वादा किया था यार कि आप जब हम फर्स्ट कॉल आपसे मंगवाएंगे 4 रुपए की आप दोगे। शेयर होल्डर ने कहा सॉरी सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कंपनी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब कंपनी के पास ऑप्शन है क्या, कि या तो अभी मौका दें उसे कि ठीक है यार कुछ दिन रुक जाते हैं, कोऑपरेट कर लेते हैं, क्या पता सेकंड कॉल के टाइम पे दे दे। तो कंपनी ने सेकंड कॉल मंगवाई 1 रुपए की, तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि जब 1 रुपए की सेकंड कॉल मंगवाई तो इस वाले बंदे के पास पैसे आ गए और इसने फर्स्ट कॉल भी सेकंड कॉल के साथ पे कर दी, हिसाब हो गया क्लियर। बट अगर बंदा निहायती बेशरम है, मतलब उसको बिल्कुल ही अकल नहीं है और वो कह रहा है कि मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, तब कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसको एक नोटिस भेजेगी कि मियां या तो आप हमारे को, हमारी जो कॉल्स इन अरियर है इतने टाइम से चल रही है, या तो आप हमको वो पे कर दो, अदरवाइज हम आपके शेयर्स को कैंसिल कर देंगे, हम आपसे अपने शेयर्स छीन लेंगे। इसको कहते हैं हम आपके शेयर्स को फोरफिट कर देंगे, विच इज अगेन अ टॉपिक विच वी विल लर्न फर्दर, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। या तो शेयर्स फोरफिट हो जाएंगे या फिर आप तमीज से पैसे दे दो। तो यहां से शुरुआत होती है कॉल्स इन अरियर की, ये कॉल्स इन अरियर हो गया। अब एडवांस क्या होता है, अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कॉल्स इन एडवांस किस तरीके से होगा। तो देखो कॉल्स इन एडवांस का मतलब था
हमने एप्लीकेशन मंगवाई, बंदे ने एप्लीकेशन दे दी। हमने अलॉटमेंट मंगवाई, तो यार उस बंदे ने ना, एक बंदा था जिसपे 200 शेयर्स थे, एक बंदा था जिसपे हमारी कंपनी के 200 शेयर्स थे, और ये बड़ा दिलदार आदमी था। इसने पता क्या कहा कि यार बार बार ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2-2 4-4 रुपए मंगवाने के लिए फोन मत किया करो, मेरे को बता दो टोटल कितने रुपए हो रहे हैं तुम्हारे। उसने कहा कि अलॉटमेंट के टाइम पे हमसे बोल दिया कि अपनी फर्स्ट कॉल और अपनी सेकंड कॉल अभी के अभी पकड़ लो। यानी कि उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही हमें फर्स्ट और सेकंड कॉल भी दे दी, या सिर्फ फर्स्ट कॉल दे दी, कुछ भी हो सकता है। यानी कि उसने कॉल दे दी एडवांस में, कॉल उसने दे दी एडवांस में। तो भाई ये जो कॉल्स एडवांस में रिसीव हुई है ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो कॉल्स इन एरियर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर में बंदा पैसे देने को राजी नहीं है, और कॉल्स इन एडवांस में बंदा मेहरबान है, नहीं भी मंगवाए तो भी उसने दे दिए। तो याद रखना, अलॉटमेंट के टाइम पे अगर उसने कॉल्स इन एडवांस दे दिए तो सिर्फ ये कॉल्स एडवांस में हो सकती हैं। अलॉटमेंट तो उसको देनी ही थी, तो वो तो एडवांस का सवाल नहीं उठता है। हाँ, उसके बाद की अगर कोई कॉल उसने दे दी है तो दैट इज इन एडवांस। अब जरा समझना, आई एम नॉट सेइंग एक्चुअली, बट यस, कॉल्स इन एरियर का जो ट्रीटमेंट होगा वो बिल्कुल एसेट्स की तरह होगा। आपको पैसा मिलना है पर अभी तक मिला नहीं है, तो कॉल्स इन एरियर एक तरीके से मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, एसेट है आपकी, जर्नल एंट्री में हेल्प करेगा, इसलिए आप इस चीज को समझिएगा। और जो कॉल्स आपको एडवांस में मिल गई हैं, आप एक बात बताओ, जैसे आपने पैसा कोई एडवांस में रिसीव कर लिया और आपको भी रिसीव करना नहीं था, तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। तो कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएंगी बेटा, आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएंगी। अब सर ये जो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस है, क्या इसमें कोई इंटरेस्ट होता है कि यार कंपनी ने उनसे पैसे मंगवाए और उन्होंने नहीं दिए, तो कंपनी का उतने टाइम तो नुकसान हो रहा है ना, कंपनी को कहीं और से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। तो इस चीज के पनिशमेंट हम शेयर होल्डर को देंगे या नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तो भैया देखो, एक टेबल है, टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, ये याद रखना, पेपर में आ सकता है। मेरे को लगता नहीं है इतना इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ लो यार, इतना पढ़ रहे हो तो सब पढ़ लो, क्यों अपनी परफेक्शन खराब कर रहे हो। उसमें लिखा हुआ है कि जो कॉल्स इन एरियर होता है, कॉल्स इन एरियर होता है, वो आपको देना पड़ेगा 10% पर एनम। यानी कि शेयर होल्डर पे करेगा कंपनी को कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट, एक सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना है बेटा, 10% पर एनम। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अगर कॉल्स इन एडवांस आप कंपनी ने रिसीव कर रखी है तो ये चीज कौन पे करेगा, 12% पर एनम कंपनी पे करेगी शेयर होल्डर को, 12% पर एनम। फटाफट से बेटा एक बार ये वाली चीज लिख लो, पेपर में आपको पता होना चाहिए कि कॉल्स इन एरियर कितनी दे रखी है, 10%, और कॉल्स इन एडवांस है हमारी 12% पर एनम। अब सर एक बात बता दो, ये चीज तो चलो हो गई जो ओके ओके इंपॉर्टेंट है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वो कराने की स्टार्टिंग कर रहा हूं, ठीक है ना, जर्नल एंट्रीज, कि हम इसको जर्नल एंट्रीज में डील कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कॉल्स इन अरियर के साथ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करो, या आप चाहो तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन मत करो। मैं किस तरीके से कराता हूं, मैं तो भैया कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ओपन करवाता हूं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ना के बराबर चांसेस है कि कभी दे दे कि आपको क्वेश्चन इस हिसाब से सॉल्व करना है कि यू डू नॉट हैव टू ओपन कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो आपसे वो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा कि ओपन करो या मत करो, तो आप ओपन ही कर लेना। और अगर क्वेश्चन में उसने जानबूझ के बोल दिया कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके दिखाओ, फिर तो हम विन विन सिचुएशन में है ही। तो आप आदत डाल लो कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ये चीज बस आपको याद रखनी है। मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके करवाऊंगा, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं जर्नल एंट्रीज लिखवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा और डायरेक्टली क्वेश्चन से आपको याद करवा दूंगा कि जर्नल एंट्री किस तरीके से होनी है, टाइम भी बच जाएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आइए बेटा हम क्वेश्चन समझते हैं क्या क्वेश्चन है, और इसके अकॉर्डिंग इसके साथ ही हम लोग बाकी सारी चीजें कवर कर लेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 23 है। बाय द वे टीएस ग्रेवाल के बैक क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, टीएस ग्रेवाल बुक है हमारी, उसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है पीछे के, तो मैंने वहां से लिए हुए हैं, अच्छे लगते हैं मुझे वाले क्वेश्चन। बाकी अगर आप डीके गोयल भी कर रहे हो, अमेजिंग अमेजिंग बुक, इट्स जस्ट कि थोड़ा सा इतने टाइम से मैं इसी से पढ़ा रहा हूं तो मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं। बाय द वे अब आ जाओ जरा, घोष लिमिटेड, घोष लिमिटेड, एक मिनट रुक जाओ यार, चूड़ी कड़े बेचने वाला आया कोई, एक साथ पीछे से आवाज आएगी, मैं पॉज कर रहा हूं। आ जाओ भाई जरा कंटिन्यू करते हैं, पता नहीं यार कितना टाइम लगेगा। घोष लिमिटेड मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल, घोष लिमिटेड ने सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगवाई है अपने 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एट द रेट ₹2 पर शेयर। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे ना तो इसने एप्लीकेशन के बारे में बात करी है, एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं करी, अलॉटमेंट के बारे में बात नहीं करी,
फर्स्ट कॉल के बारे में बात नहीं करी, यहां पे डायरेक्टली इसने वर्ड यूज किया है कि सेकंड कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड और आखिरी कॉल है। कितने रुपए की है बेटा? 2 रुपए की है, 2 रुपए की सेकंड एंड फाइनल कॉल है। यानी कि इसने इस बारे में बात नहीं करी है, मतलब ये तीनों तो आराम से हमने मंगवाए और हमें मिल भी गए, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हुआ होगा। इसने डायरेक्टली हमें अपने दुखड़ा सुनाना चालू कर दिया, स्टार्टिंग से स्टोरी नहीं बताई। उसने बोला सेकंड एंड फाइनल कॉल थी 2 रुपए की, 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स थे 50,000 यार, नंबर ऑफ शेयर्स थे 50,000 ऑन 1st January 2016, द एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 15th January 2016। कह रहा है कि सारा पैसा हमको मिल गया, 50,000 शेयर्स थे ना, हमें पूरा पैसा सेकंड कॉल का मिल गया, एक्सेप्ट, लाइन देखो, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स अलॉटेड टू वेंकट। इसने क्या बोला कि मैंने जब 2 रुपए की सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगवाई लोगों से, तो भाई सब लोगों ने शराफत से हम लोगों को सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कर दी, सिर्फ एक वेंकट नाम का हरामी इंसान था, उसने 100 शेयर्स पे हमको सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। बताओ मालिक, हम करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या? तो भैया उन्होंने बोला कि जर्नल एंट्री पास कर दो इस चीज की, ठीक है ना। अब जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? सेकंड एंड फाइनल कॉल की बेटा 2 एंट्रीज होती है, बात तो पता ही है। पहली एंट्री होती है मंगवाने की कि सेकंड एंड फाइनल कॉल दे दो, 50,000 शेयर होल्डर सेकंड एंड फाइनल कॉल दे दो। इस चीज की एंट्री क्या होगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा? मंगवाए तो हमने पूरे 50,000 से होंगे ना, इंक्लूडिंग इसमें वेंकट इंक्लूडेड है, सबसे मंगवाए। अभी हमको पता ही नहीं है कि वेंकट धोखा देगा या नहीं देगा। हमने तो 50,000 शेयर्स पे 2 रुपए की सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगवाई, तो भैया 1 लाख रुपए की उम्मीद थी हमें। ड्यू वाली एंट्री में हम लोग उम्मीद बनाते हैं कि यार हमको पैसा मिलेगा, 1 लाख रुपए हमारी सेकंड कॉल मिलेगी। और 2 शेयर कैपिटल, ये तो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई इसमें सूसा करना ही नहीं है आपको। सस्पेंस आएगा बेटा अगली वाली एंट्री में। अगली वाली एंट्री जब पैसा रिसीव करने की बारी आई, हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। 1 लाख रुपए लोगों से मंगवाए हैं, तो हो सकता है 1 लाख रुपए पूरे हमें मिल जाए। हमने जैसे ब्रैकेट, अब जब भी कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एडवांस का पॉइंट आ जाए, समझ आ जाए, तो बेटा आपको एक ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। उसमें आप नीचे लिखो 1 लाख रुपीज मिलने की उम्मीद थी। देखो ये 1 लाख रुपीज ड्यू हुआ है ना, 1 लाख रुपए मिलने की उम्मीद है, पर 100 शेयर्स पे ये 2 रुपए हमको नहीं मिले। यानी कि हमें 1 लाख मिलने की उम्मीद थी, पर 100 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिले, यानी कि 200 रुपए नहीं मिले, 200 रुपीज नहीं मिले। यानी कि 1 लाख में से 200 रुपए का हमको हुआ नुकसान, 200 माइनस कर दो। तो कितने कंपनी ने रिसीव किए होंगे बेटा? कंपनी ने तो बड़ा सिंपल सा 99,800 रुपीज रिसीव कर लिए होंगे। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको एक चीज बोली थी बेटा कि जो कॉल्स इन अरियर है उसका बिहेवियर बिल्कुल एक एसेट की तरह होता है। और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? बाय द वे, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। यानी कि अभी हमें पैसे मिलने हैं उससे 200 रुपए, अभी नहीं दिए, क्या पता बाद में दे दें। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एसेट डेबिट होती है ना, क्योंकि अभी वो हमारी एसेट है कि ओए 200 रुपए हमको दे दियो, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कॉल्स इन अरियर जितने रुपए का है, 200 का है ना, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कर दो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर दो 200 रुपए से। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुमको ये मैं। और फिर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल जितने से डेबिट हुआ था बेटा उतने से ही क्रेडिट कर दो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1 लाख। बात खत्म। यानी कि मैंने आपको पूरी की पूरी दोनों एंट्रीज बता दी। कॉल्स इन अरियर जब रिसीव नहीं हुई है जिस टाइम पे, उस टाइम पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम उम्मीद में हैं कि ये बंदा अभी नहीं तो बाद में पैसे देगा। यानी कि अभी हमको एसेट की फीलिंग दे रहा है, तो इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया है, ठीक है ना। बस यहां पे हमारी ये वाली एंट्रीज दोनों खत्म हो जाती है। मैं इसको रब कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मैं आपको टोटल 4 क्वेश्चन कराऊंगा। 4 क्वेश्चंस में आपको कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 24। अब ये कहानी वाला है। अमित लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। सर रजिस्टर्ड है इतने की कैपिटल के साथ, मतलब ये रजिस्टर्ड यानी कि ऑथराइज कैपिटल दे रखी है। बिल्कुल, इसको सर इग्नोर कर दे, कहने वाली बात है क्या, इग्नोर। ऑफ ₹10 ईच, 10 का एक शेयर है, यानी कि सर ये फेस वैल्यू दे रखी है, फेस वैल्यू दे रखी है 10 रुपए एक शेयर की। कूल। एंड इशू करे हैं कितने, 20,000 सच शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। यानी कि इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस है 10 प्लस
एक सेकंड, 10 प्लस 2 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि 12 रुपए में हमने शेयर इशू किया है। और कितने शेयर्स इशू किए हैं हमने शेयर्स इशू किए हैं 20,000, 20,000 शेयर्स इशू किए हैं। तो 20,000 शेयर इशू किए हैं। राधे 20,000 शेयर्स इशू किए। अब अमाउंट कैसे रिसीव हुआ है भाई? इंस्टॉलमेंट्स में। कैसे कैसे? 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए, 5 रुपए अलॉटमेंट पे 5 रुपए। मुंह से अपने बोल दिया इसने इंक्लूडिंग प्रीमियम, और इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। तरीका मैंने बता रखा है 3+2, 3 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम। फिर 2 रुपए आपके हो जाएंगे फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। और वो भी 3 मंथ्स लेटर हमने मंगवाए। अच्छा, कितने हुए टोटल? 12 मंगवाने थे, 2 और 5 7, 7 2 9, 9 रुपए अभी तक मंगवाए हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल का इसने जिक्र ही नहीं किया, इसने कॉल ही नहीं करा अभी सेकंड एंड फाइनल कॉल को। तो आप भी इग्नोर करो, सेकंड एंड फाइनल कॉल को इग्नोर करो। यानी कि हमने सिर्फ अभी फर्स्ट कॉल तक मंगवाया है। सेकंड एंड फाइनल कॉल की ना तो जर्नल एंट्री होगी, ना ही उसकी डिस्कशन होगी। अभी इग्नोर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कुछ बोला ही नहीं है। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो था वो तमीज से मिल गया। यानी कि एप्लीकेशन में किसी ने कोई आनाकानी नहीं करी बेटा, और अलॉटमेंट में भी किसी ने कोई आनाकानी नहीं करी। तो इसकी जर्नल एंट्री तो बिल्कुल सिंपल तरीके से होनी है। असली मजा आएगा फर्स्ट कॉल में। मैं आपको पर फिर भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जल्दी से एंट्रीज लिखवा देता हूं, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। और अगर आपको आती है तो मुझसे पहले लिख लो। सबसे पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट से शुरू होगा। पहले रिसीव की एंट्री, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू में 2 रुपए की एप्लीकेशन, 2 शेयर, फिर दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कोई प्रीमियम नहीं है तो सिंपल। तीसरी शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होगी पहले, और उसी में आप एसपीआर और शेयर कैपिटल में बांट देना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इनटू में 5 रुपए है टोटल अलॉटमेंट 5 रुपए की है। और 2 शेयर कैपिटल में कितने चले जाएंगे? 3 रुपए, क्योंकि 3 रुपए फेस वैल्यू है। 20,000 इनटू में 3, यानी कि 60,000 चले जाएंगे शेयर कैपिटल में। और 2 एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000 इनटू में 2 रुपए चले जाएंगे, यानी कि 40,000। और इसकी जो अगली एंट्री हो जाएगी फोर्थ एंट्री, मैं यहां पे कराना चाहता हूं नीचे फोर्थ एंट्री, क्योंकि इधर मैं आपको फर्स्ट कॉल कराऊंगा। फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये तो स्मूथ है, सारा पैसा साथ में मिल गया, तमीज से मिल गया। कितना? 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब आइए जरा, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? अब हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की जरा ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आपको इस खेल में, ठीक है ना? जरा ध्यान से सुनो। अब बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, एक शेयर होल्डर था, उसने पे कर दिया एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स। ओ भाई साहब, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये देखो, अगर यहां पे मैं सेकंड कॉल लिखूं तो सेकंड कॉल एक्चुअली बनेगी कितने की? देखो 2 5 7, 7 2 9, 9 रुपए अब तक मंगवा चुके हैं, 12 टोटल है, तो 12 में से 9 गए, 3 रुपए की सेकंड कॉल होगी टेक्निकली। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक शेयर होल्डर था फर्स्ट कॉल के टाइम पे, एक शेयर होल्डर था जिसपे 300 शेयर्स थे, 300 शेयर्स थे, उसने एंटायर बैलेंस पे कर दिया इसी पे। एंटायर बैलेंस यानी कि उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल तो दी, साथ में उसने सेकंड कॉल भी हमको पे कर दी। यानी कि इसने क्या करा है बेटा? एडवांस में पैसे दे दिया है, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। पर एक और निकम्मा शेयर होल्डर था, उस पे कितने थे? 1000 शेयर्स थे, उस पे 1000 शेयर्स थे, वो फेल हो गया फर्स्ट कॉल मनी भी देना। यानी कि ये कॉल्स इन एरियर है भाई। एक शेयर होल्डर था जिसपे 300 शेयर्स थे, बड़ा मेहरबान आदमी था, बड़ा पैसे वाला आदमी था, उसने कहा कि भाई पूरे पैसे एक साथ ले लो, सेकंड कॉल भी अभी ले लो। ये हो गया कॉल्स इन एडवांस।
एक शेयर होल्डर था जिसमें 1000 शेयर्स थे, उससे हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई तो कह रहा भाई पैसे नहीं है मेरे पास, तो वो हो गया कॉल्स इन एरियर। इन दोनों का इफेक्ट हम कॉल्स इन एरियर में करके दिखाएंगे, कैसे होगा समझते हैं। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिफ्थ एंट्री होगी ना भैया, क्योंकि फोर्थ एंट्री तक हो गया है हमारा शेयर अलॉटमेंट का। ड्यू की एंट्री में कुछ तानबीन नहीं करनी है, सिंपल होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इसमें तो अभी हम मंगवा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि कौन मेहरबान हुआ और किसने धोखा दिया। हम तो नॉर्मल इंसानों की तरह मंगवाएंगे कि भाई 20,000 शेयर्स थे, 20,000 शेयर्स पे हमको कितना 2 रुपए की फर्स्ट कॉल मंगवानी थी, है ना। तो ये हमें तो टोटल 40,000 रुपए के आने की उम्मीद थी, और 2 शेयर कैपिटल हो जाएगा, 40,000 हो गया, 40,000 हो गया। बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। असली मजा 6 एंट्री है। 6 एंट्री सोना चांदी है बेटा, सोना चांदी। आओ जरा 6 एंट्री कैसे होगी ध्यान से देखो। अब मैंने आपको बताया पैसा मिलने की बारी आई, फर्स्ट कॉल के हमारे पास 40,000 रुपए आएंगे, हम लोग खुश बैठे हुए हैं। एक नीचे ब्रैकेट खोलना, अभी से हैबिट डाल लो, जब भी कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस वाला पंगा होगा तो बेटा नीचे ब्रैकेट खोल लेना बैंक अकाउंट के नीचे। टोटल 40,000 मिलने की उम्मीद थी, सपने सजा के बैठा था। ये मेरा अपना तरीका है, तो भाई आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस अभी तक फॉलो कर रहे हो मतलब आपको मजा आ रहा है, ठीक है ना, और इसलिए आपको ये वाला करना जरूरी है। यार सर्दियों में पानी साइड में गिरता है ना भाई, बड़ा गुस्सा आता है। अब आ जाओ जरा, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। हम उम्मीद कर रहे थे कि 40,000 रुपए मिलेंगे, पर एक बंदा आया कह रहा 300 शेयर्स पे भाई मुझसे एक काम करो ना, तुम 3 रुपए की सेकंड कॉल भी अभी ले लो। यानी कि 40,000 की फर्स्ट कॉल उम्मीद कर रहे थे हम लोग, उसने तो 300 शेयर्स पे 3 रुपए यानी कि 900 रुपीज और देने की बात कर दी। यानी कि 900 यहां पे प्लस हो जाएंगे एक्स्ट्रा, जो कि हमने उम्मीद नहीं करी थी। फिर एक आया दुखड़े से गंदी सी शक्ल वाला बंदा, कह रहा है 1,000 शेयर्स पे मैं तो पैसा नहीं दे पाऊंगा, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है मत दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमने माइनस करा, 40,000 में से 2,000 रुपए हमने माइनस कर दिए कि 1,000 इंटू में 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल इसने नहीं दी, यानी कि 2,000 रिसीव नहीं हो रहे। इस 40,000 में हमने फर्स्ट कॉल मिलने की उम्मीद करी थी, एक बंदा 900 रुपए की सेकंड कॉल देके जा रहा है हमें, तो वो हमने ऐड कर दिया, पर जो बंदा फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा है हमने वो माइनस कर दिया है, ठीक है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, 38,900, 38,900, 38,900। अब जरा देखना, ये चीज हो गई हमारी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था, कॉल्स इन एरियर जो होता है जब नहीं रिसीव हुआ जिस टाइम पे, उस टाइम वो डेबिट हो जाएगा ना, क्योंकि वो एक उम्मीद छोड़ के जा रहा है, ये तुम्हारी एसेट है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर दो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए से, 2,000 रुपए की कॉल्स इन एरियर है। फिर उसके बाद जितने से शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट कर दो, 2 शेयर 40,000, और फिर 2 सर 900 रुपए आपको कॉल्स इन एडवांस मिले हैं। और कॉल्स इन एडवांस क्या होती थी, एक लाइबिलिटी होती थी। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता था, क्रेडिट बैलेंस होता था। तो जिस टाइम आपको कॉल्स इन एडवांस मिले हुए हैं, आप कह रहे हो यार एक ये भी सरदर्दी है, ये भी एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितने रुपए से बेटा, 900 रुपए से, 900 रुपए से कॉल्स इन एडवांस। डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएंगे, देखना 38,900 प्लस 2,000, 40,900 से डेबिट, 40,900 से क्रेडिट। ये मैच जरूर करके देखना, और जितने से शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हो रहा है उतने से ही क्रेडिट करना है, ये एक रूल है यहाँ पे, ठीक है ना। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस खोलने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। अब सिंस यहाँ पे इसने सेकंड कॉल की बात ही नहीं करी है कि भाई सेकंड कॉल में किसी ने धोखा दिया, प्यार हुआ नहीं हुआ, इसलिए हम अभी फॉर द टाइम भी इग्नोर कर रहे हैं, सेकंड कॉल की कोई एंट्री नहीं करनी है, ठीक है ना। आ जाओ, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब जल्दी से मैं रब कर देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं, बड़ा सुस्त सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लोगे। मैं चाहता हूं कि 25 को आप पहले पॉज कर लो, आप खुद ट्राई करो, मैं तो करा ही रहा हूं, ठीक है ना। उसका मुझे फॉलो करना, और अगर आंसर दोनों का मैच कर गया तो ऐसे से अपने आपको शाबाशी देनी है, ठीक है। आ जाओ, प्रेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल, मुद्दे पे आया सीधे, फर्स्ट कॉल मंगवाई, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे ऑन 1 मार्च 2021। सर यहाँ पे डेट्स रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, इग्नोर करो, डेट्स को आप यहाँ पे कंसिडर करो ही मत। इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन में बेटा डेट्स को आप इग्नोर करो, अगर कहीं पे जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे जरा देखना क्या दे रखा है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, ठीक है। तो पहले ड्यू की एंट्री कर देते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
सर यहां पे आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री क्यों नहीं करी? इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो बता दो, कर दूंगा। जब दे ही नहीं रखी है तो फिर क्यों करेंगे? 1 लाख इंटू में 2, यानी कि 2 लाख। 2 लाख रुपए मंगवाए, आएंगे पैसे आएंगे। पर देखना जरा, अभी मजा आएगा। अब बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट डेबिट जैसे लिखो उसके नीचे ब्रैकेट खोलना। खोल दिया। कितने मिलने की उम्मीद है सर आपको? 2 लाख रुपए मिलने की उम्मीद है। पर एक आया सपनों का राजकुमार अशोक, एक शेयर होल्डर जिसमें 800 शेयर्स थे जिसके पास, मेहरबान आदमी, पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। कह रहा है लो भिखारियों 50 रुपए, ये फर्स्ट कॉल, ये बार बार फोन मत करो, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के लिए पकड़ो, एक साथ मुंह पे पैसे मार दिए उसने हमारे। कहा ठीक है भाई, बड़े आदमी, नाम भी अशोक है, सम्राट अशोक भाई, राजा आदमी है। 800 इंटू में कितने रुपए की सेकंड कॉल थी? 3 रुपए की सेकंड कॉल थी। देखो 3 रुपए की सेकंड कॉल, 800 इंटू में 3 यानी कि 2400 एक्स्ट्रा दे गया। कॉल्स इन एडवांस ऐड हो जाता है, कॉल्स इन एरियर माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो 2,02,400, 2,02,400 और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। वो तो जितने से डेबिट हुआ था बाबू उतने से ही क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख से। तो सर ये जो 2400 है इसका क्या करेंगे? इसे लिख देंगे 2 कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि इट इज अ लाइबिलिटी। खत्म, क्वेश्चन डन हो गया बेटा। अब आ जाओ अगले पे, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एक्चुअली कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इसमें बेसिकली आपका वो ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, वो वाला आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना, और क्लैरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन देखना क्या है। एंड ना मेरे को लगता है कि बोर्ड का जो पैटर्न चेंज हुआ है ना क्वेश्चंस पूछने का, अगर आज से सीधे 3 साल पीछे चला जाओ ना, 2-3 साल पीछे, इतने घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते नहीं थे भाई। पता होता था, टीचर्स को पता होता था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स में से 2 या 3 तरह के 4-4, 5-5 क्वेश्चन दे देते थे, वहीं से बनता था क्वेश्चन, बच्चा रट के चला जाता था, बात बन जाती थी। अब टाइप ही चेंज कर दिया है, एमसीक्यूज आते ही भाई गेम बदल गई है। और एमसीक्यूज से ज्यादा वो जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, बाबा बाबा बाबा, अभी इस बार का तुम वो देख लो, सीबीएसई का सैंपल पेपर, क्या सैंपल पेपर है भाई, क्या मजाक है वो भाई, दिमाग खराब कर दिया उसने सैंपल पेपर ने। सच बता रहा हूं, बोर्ड के लिए तैयार होके जाना, आसान नहीं आएगा इतना, पक्का है। आओ जरा, हो गई डराने धमकाने वाली बातें, अब आ जाओ जरा, उस डर पे काबू करें, प्रैक्टिस करें। Usha Limited was formed with a capital of rupees 10 lakh divided into shares of rupees 100 each। सर काट दो, अरे यार हमेशा काटने पीटने की बातें मत किया करो, रुक जाओ, क्वेश्चन तो पूछ लो एक बार, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पता इसका काम आ जाए। मैंने तो पहले से क्वेश्चन पढ़ रखा है इसलिए मैं काट नहीं रहा, वरना पहला जो मेरा प्राइमा फेसी मतलब वो जो रिएक्शन होता ना वो मैं काट ही देता। अब आ जाओ, इट ऑफर्ड 90% शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ओके, अमाउंट पर शेयर जो था वो था 40% ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट, और जो बचा कुचा होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगवा लेंगे। जो एप्लीकेंट्स थे, एप्लीकेंट्स यानी कि जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने 3,60,000 रुपए एप्लीकेशन पे कर दिए और 1,69,000 अलॉटमेंट पे कर दिया। जो कॉल थी, अब कॉल मतलब फर्स्ट कॉल, हैज नॉट येट बीन मेड, अभी तक कॉल मंगवाई भी नहीं है, तो कोई पे क्यों करेगा। कैलकुलेट ए ऑथराइज्ड कैपिटल निकालो। अरे आसान सर, अच्छा इसलिए आप कह रहे थे ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं काटना। हाँ काट देंगे तो वो छुपा रहेगा। पेन से अगर आपने गलती से पेपर में काट दिया गुस्से में कि काट के दिखा दूंगा तेरे को, गलती से भी दिख ना जाए तू भाई, फिर ऐसे ऐसे ढूंढते रहना कि फिर क्या लिखा हुआ था, पेपर में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए काटो मगर प्यार से। यहां पे ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है बेटा? ऑथराइज्ड कैपिटल सिंपल है, विद द कैपिटल जिसके साथ फॉर्म हुआ है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है, बात खत्म। ए पॉइंट आ गया। बी पॉइंट, इशूड कैपिटल कितनी है भाई? इशू कितनी करी है? 90% शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि उसने ऑफर किए हैं, इशू किए हैं 90%। 10 लाख का 90% कितना आता है बेटा? 9 लाख रुपीस, यानी कि 9 लाख रुपीस के शेयर्स के लिए इसने इशू किया है। फिर सी क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है, लोगों ने सब्सक्राइब कितने के लिए किया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, द अमाउंट आपको कहीं भी ये दे रखा है कि लोगों ने कम के लिए सब्सक्राइब किया है, ज्यादा के लिए सब्सक्राइब किया, कुछ नहीं दे रखा। यानी कि जितना कंपनी ने इशू किया है, लोगों ने पूरा का पूरा सब्सक्राइब यानी कि खरीद भी लिया, तो जो सी पॉइंट है वो भी 9 लाख रुपीस आ जाएगा। हाँ अगर क्वेश्चन में दे रखा होता कि लोगों ने 90% या 80% सिर्फ सब्सक्राइब किया है तो अलग बात होती, ठीक है ना।
डी पॉइंट पे आ जाओ। डी पॉइंट क्या कह रहा है, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है। बाय द वे कॉल्ड अप कैपिटल मैंने आपको अभी तक बताया नहीं कि कॉल्ड अप और अनकॉल्ड क्या होता है। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है जितना अभी तक आपने मंगवाया है, लोगों ने पे किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, कितना अभी तक मंगवाया है वो कॉल्ड अप है। अनकॉल्ड मतलब जो कंपनी ने अभी तक मंगवाया ही नहीं है। लाइक इन दिस क्वेश्चन 40 रुपए एप्लीकेशन पे, देखो एप्लीकेंट्स ने पे करे हैं 3,60,000 ऑन एप्लीकेशन, 1,69,000 ऑन अलॉटमेंट, और कॉल जो है यानी कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो अभी तक मेड भी नहीं हुई है, यानी कि फर्स्ट कॉल अभी तक मंगवाई नहीं है, तो वो अनकॉल्ड है। तो कॉल्ड अप में क्या क्या आ जाएंगे, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आ जाएगा। तो जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो कितनी है, 3,60,000 की एप्लीकेशन प्लस 1,69,000 की अलॉटमेंट। अरे नहीं 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 नहीं, इसको काटो जरा, काटो काटो काटो, इसको काटो, एक मिनट। अब जरा देखना जितना मंगवाया है, अब मैं आपको बताता हूं टोटल पैसा कितना है। देखो हमने इशू कितना किया है बेटा, 9 लाख का इशू किया है, टोटल 9 लाख रुपीस का इशू किया है, जिसमें से एप्लीकेशन कितने की है बेटा, एप्लीकेशन है हमारी 40%, 9 लाख का 40% कितना हो जाएगा, 3,60,000 रुपीज एप्लीकेशन हमने मंगवाई है। फिर अलॉटमेंट कितना है बेटा, अलॉटमेंट है 20%, 9 लाख का 20% कितना हो जाता है, 1,80,000, यानी कि अलॉटमेंट हमारी 1,80,000 होनी चाहिए टेक्निकली, और बैलेंस जो होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल बैलेंस होंगी, यानी कि 40 प्लस 20 कितना होता है 60%, अगर यहां तक है तो बचा हुआ 40%, यानी कि 9 का 40% इज 3,60,000 अगेन। यहां पे अभी तक हमने मंगवाया क्या किया है बेटा, हमने सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मंगवाया है, कॉल्ड अप किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो मंगवाया भी नहीं है। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,60,000 प्लस 1,80,000 इज इक्वल टू 5,40,000, 5,40,000। देन उसके बाद ई पॉइंट, पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। कॉल्ड अप मतलब कितना मंगवाया है, पेड अप मतलब लोगों ने कितना एक्चुअली दे दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने धोखा दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने एडवांस में दे दिया, ये चीज हमको देखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा, यहां पे अपने मुंह से इसने बोला हुआ है कि एप्लीकेंट्स ने 3,60,000 एप्लीकेशन पर पे कर दिया है, पेड पेड, यानी कि 3 लाख की तो 3,60,000 ही मंगवानी थी, उन्होंने पूरा पे कर दिया, बट अलॉटमेंट में उन्होंने 1,69,000 पे करा है। अरे हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 1,80,000 मिलेगा, 1,80,000 मिलने चाहिए थे पर 1,69,000 मिले हैं, यानी कि 11,000 रुपए नहीं मिले। 11,000 रुपए कहीं कॉल सीन एरियर तो नहीं, यस। कितना टोटल मिला है, तो भैया 3,60,000 की एप्लीकेशन हमें मिल चुकी है और 1,69,000 का हमको यहाँ पे ये अलॉटमेंट मिल चुका है। टोटल कर दूंगा तो मैं आंसर को यहां से नजरों से, टेढ़ी नजरों से कॉपी कर रहा हूं, 5,29,000 सॉल्व करके आएगा, ठीक है। फिर एफ, कॉल सीन एरियर कितना होगा, अब अभी तो निकाला 11,000 रुपए, 180 मिलने की उम्मीद थी, 169 मिले हैं अलॉटमेंट पे, तो क्या है 11,000 रुपए हमारी कॉल सीन एरियर है। सर एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी तो नहीं मिली 3,60,000 की, ये कॉल सीन एरियर नहीं होगा। अबे नहीं होगा, जब वो मंगवाया ही नहीं तो कोई क्यों भाई यहाँ पे निंजा बनेगा, कोई बंदा पे क्यों करेगा, बात समझ आ रही है। तो ये अनकॉल्ड कैपिटल है। अगर पेपर में पूछा होता कि ये अनकॉल्ड कितनी है, तो बेटा बोलते आप 3,60,000 इज अनकॉल्ड, मंगवाई नहीं हमने, यहां पे ये चीज हो गई, ठीक है ना। फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लो, समझ लो इसको। हाँ जी दोस्तों, तो जितने हमें कॉल सीन एरियर और कॉल सीन एडवांस के छड़े क्वेश्चंस करने थे वो हमने कर लिए, ठीक है ना, और होपफुली आपको मोटा मोटा आइडिया हो चुका होगा। अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई, आपको लग रहा है नहीं सर और क्वेश्चंस होने चाहिए थे, तो ये जो टॉपिक है अभी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स व्हिच वाज द रिमेनिंग टॉपिक, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कराऊंगा। अब ये टॉपिक करने के बाद ना, जब इसके क्वेश्चंस करेंगे उसमें कॉल सीन एरियर और कॉल सीन एडवांस के भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं वो इसके और कॉल सीन एरियर के मिलाकर दे रखे हैं, इसलिए मैंने उस टॉपिक को पहले करा लिया, अब ये वाला टॉपिक करा रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब ओवर सब्सक्रिप्शन पहले ही हाइप कर दूं, बहुत बिल्डअप दे देता हूं। ठीक ठाक टॉपिक है, मतलब परेशान कर सकता है, लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा, एंड आप ना लॉजिकली तो समझाऊंगा ही, साथ में याद करने के मतलब टोटके बताऊंगा आपको। अगर आपको याद हो जाए उस तरीके से तो सच बता रहा हूं आपका सफर बहुत सुहाना, बहुत आसान हो जाएगा, वरना कुछ नहीं है, पेपर से एक दिन पहले ना बस रट रहे होंगे आप लोग एंट्रीज को, ठीक है ना। आइए जरा, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या था कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए थे, नंबर ऑफ शेयर्स जो इशूड थे उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई कर दिए ज्यादा,
नंबर ऑफ शेयर्स जो इशूड थे उससे ज्यादा थे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अब भाई इसका सिनेरियो क्या होता है, ध्यान से समझो। जब भी इस तरीके से हो जाए तो ये अक्सर किन कंपनीज के साथ होता है, जो बड़ी फेमस कंपनीज होती हैं। बाय द वे, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, अगली वीडियो के अंदर हम लोग आराम से तसल्ली से क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके अंदर देखो होगा क्या, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो तो तीन पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। इसका एग्जांपल लेके चलेंगे और इन पॉसिबिलिटीज को समझेंगे कि मान लेते हैं कंपनी ने जो इशू किए हैं वो करे हैं 10,000 शेयर्स, कि भैया 10,000 शेयर्स मैं चाहती हूं कि लोग मेरे को अप्लाई करें और 10,000 शेयर्स मेरे से खरीद लें। पागल जनता ने क्या करा, अप्लाई कर दिया, कितने के लिए अप्लाई कर दिया उन्होंने, लेट सपोज 18,000 शेयर्स के लिए, 18,000 शेयर्स के लिए। अब कंपनी बड़ी परेशान हो जाती है कि यार किसको हाँ करे और किसको मना करे। और नॉर्मली ये चीज सिचुएशन अच्छी और सुंदर लड़कियां जो होती हैं उनके साथ भी सेम सिचुएशन होती है, या वैलेंटाइंस डे हो गया या फिर जो फेयरवेल का डे होता है, तो उस टाइम पे इस तरह की कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लड़के एकदम से आक्रमण करते हैं और हर कोई अपने दिल की बात कहता है। वही कंपनी का हाल हो जाता है यहाँ पे, जो अच्छी कंपनीज होती हैं और यहाँ पे अच्छी लड़कियां जो होती हैं उनका सेम टू सेम सिचुएशन हो जाती है। अब यहां पे देखो क्या होगा, इससे डील करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। कंपनीज इस सिचुएशन से तीन तरीके से डील कर सकती है। केस ए, केस ए, केस ए, केस ए क्या है, कंपनी ने कहा कि भैया 10,000 शेयर्स मैंने मंगवाए थे, देखो प्लीज मन पे पत्थर रख के कहेगी कि 18,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो भाई जो ये ऊपर के 8,000 है ना, जो बाद में 8,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है, प्लीज यार माफ करना, मैं आपको शेयर्स नहीं दे सकती हूं, मैं सिर्फ इन 10,000 शेयर्स होल्डर्स को शेयर दे सकती हूं, मैं आपको शेयर्स नहीं दे सकती हूं। यानी कि आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे एक्सेस एप्लीकेशंस, रिजेक्ट कर दोगे एक्सेस एप्लीकेशन। जो 8,000 की एक्सेस एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दोगे कि नहीं भाई हमें 10,000 चाहिए थे, हमें 10,000 मिल गए हैं, ऊपर के वालों भाई भाई भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक केस है और ये ना बड़ा रूड केस है, इसमें बुरा लगता है कि अब गुलाब का फूल लड़की मुंह पे फेंक के मारेगी, जा बाद में लेट हो गया तो आने में, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है, ये एक रूड तरीका है, पर ठीक है भाई करना पड़ता है लाइफ में, है ना। दूसरा केस क्या है, केस नंबर बी। केस नंबर बी का जो नाम है ना, बड़ा अजीब सा नाम है और सुनने में लगता है कि ओ बड़ा मुश्किल है ये तो, बट इतना है नहीं। इसको हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या है इसको समझो, प्रोपोर्शनेटली अलॉट करना। प्रो राटा में मतलब क्या है, प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर रहे हैं। प्रोपोर्शनेटली अलॉट करने का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। और ये अभी इस फिगर के साथ ये चीज बन नहीं पाएगी, हम ना यहां पे एक काम करते हैं, 18,000 को चेंज करके 20,000 कर देते हैं, यहां पे अब ये वाली चीज बन जाएगी, ठीक है ना। इसमें हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मन रखेंगे, मन रखेंगे, सबको खुश करेंगे, थोड़ा थोड़ा खुश करेंगे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, 10,000 शेयर्स के लिए इशू किया था कंपनी ने, 20,000 के लिए एप्लीकेशंस आ गई, तो कंपनी बाहर आई और कह रही है कि बहुत थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए, बट यार हमारे पास इतने शेयर्स है नहीं देने के लिए आप लोगों को, तो हम एक काम कर सकते हैं आप लोगों के लिए, किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, हम एक सिंपल सी चीज करेंगे कि 2 टाइम्स की एप्लीकेशंस आई हैं, तो हम क्या करेंगे कि जिन लोगों ने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको कितने मिल जाएंगे, उनको बदले में 1 शेयर मिल जाएगा। अगर 2 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया है उसको 1 शेयर अलॉट कर देंगे हम लोग, ये आपसे वादा करते हैं। तो यहां पे 20,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो उनको कितने शेयर्स मिल जाएंगे बेटा, उनको मिल जाएंगे 10,000 शेयर्स। यानी कि जो भाई ज्यादा अप्लाई करना चाह रहे थे उनको पूरे शेयर नहीं मिलेंगे, बट हाँ इतना गुस्सा होके नहीं जाएंगे, एकदम मुंह पे फूल नहीं फेंक के मारा है आपने, ठीक है बोला है कि मैं देखूंगी, ठीक है ना बताती हूं, ये करके इन्होंने छोड़ दिया। यानी कि 20,000 वालों को 10,000 शेयर्स दे रहे हो, प्रोपोर्शनेटली दे रहे हो, इसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। अब आप सोचोगे कि सर ये भी तो हो सकता है कि किसी शेयर होल्डर ने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो और किसी शेयर होल्डर ने सिर्फ 1 शेयर के लिए अप्लाई किया हो। हाँ वो फ्रैक्शन वाले केसेस हो जाते हैं, और आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, अगर सीए करने का कभी मन करेगा ना, तो सीए में जब आप करोगे तो उस टाइम पे आपका जो ग्रुप 2 की अकाउंटेंसी होगी, एडवांस अकाउंटिंग, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन शेयर्स के साथ कैसे डील करना है वो आप तब सीखेंगे। अभी आप सिर्फ सिंपल समझो कि आपको इतने शेयर्स वालों को सिर्फ इतने अलॉट हो रहे हैं, इस तरीके से समझना है, इसे कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तीसरा केस क्या हो जाता है, तीसरा केस होता है हमारा, और ये सबसे बढ़िया केस होगा, जिसमें आप दोनों कर देते हो, ए प्लस बी, रिजेक्ट भी कर देते हो कुछ को, जो जिनकी शक्ल बिल्कुल ही अच्छी नहीं है उनको रिजेक्ट कर दोगे, या जो बदतमीज टाइप के लोग हैं उनको रिजेक्ट कर दोगे, और जो थोड़े से स्वीट से हैं बट हाँ अभी हाँ बोलने लायक नहीं है उनको आप कह दोगे प्रो राटा, अभी प्रो राटा चल जाएगा। यानी कि जैसे 20,000 एप्लीकेशंस आई थी,
तो 20,000 एप्लीकेशंस में से शुद्ध 5,000 वालों को कहा कि अपना अपना रास्ता नापो, यहां से दिख मत जाना, रिजेक्ट कर दिया। और बचे हुए 15,000 से कहा कि भैया मैं आपको 10,000 शेयर दे दूंगी, यानी कि ये हो जाएगा प्रो राटा, 15,000 वालों को प्रो राटा बेसिस पे अलॉट करा जाएगा। ये टोटल 3 केसेस आ गए हैं यहाँ पे, और इन 3 केसेस के बेसिस पे आई फर्मली बिलीव कि आप लोगों को इन्हीं 3 केसेस के अकॉर्डिंग मैं जर्नल एंट्रीज कराऊंगा। एंड जर्नल एंट्री मैं इंस्टेड कि मैं जर्नल एंट्री को पहले नोट्स की फॉर्म में लिखवाऊं फिर क्वेश्चन कराऊं, मैं ये ना करके मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा। कि कुछ चीजें होती हैं जो क्वेश्चन के साथ ही समझ आती है, और हमें टाइम भी बचाना है तो हमें हर चीज को देखना पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना, इसका भरोसा रखो। आपको सब आता होगा भाई, ठीक है ना। आप वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो देख रहे हो ना तो सब आता होगा। और बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा कि भाई जिनसे प्यार करते हो भाई उन तक वीडियो शेयर करो। और ये मुझे प्यार दिखाने का भी आपको तरीका है, ठीक है ना। मेरे को रीच चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि कब तक मैं हिम्मत हार जाऊंगा यार। एक टाइम के बाद जब देखूंगा 20-25 ऊपर व्यूज ही नहीं बढ़ रहे हैं, कौन बेचारा पढ़ाएगा, है ना। तो अब जरा समझो, यहां पे हमारे होने वाले हैं 40 मिनट हो गए हैं। अब हम लोग वीडियो यहां पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना जितना आपको समझाया होगा सब समझ आ गया होगा। आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। मिनिमम जितना मैं करा रहा हूं वो तो करना ही है, बाकी मैक्सिमम इज अप टू यू, जितनी प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर हम लोग प्रो राटा और ये ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस को करेंगे और खूब सारा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्ट, बाय बाय।